अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में काफ़ी रिलीफ दिया जा रहा है। आपके बिजली के बिलों में कुछ इस तरह का क्यूआर कोड आ रहा है जिसको आप स्कैन करते हैं। आपको बिजली के बिलों में नुमाया किस्म का फ़र्क मिलता है, कम बिजली के बिल हो जाते हैं और अगले महीनों में भी आपको बिलों में काफ़ी नुमाया कमी देखने को मिलेगी, बल्कि आपका 50% तक बिजली का बिल कम हो जाएगा। लेकिन ये आपको क्यूआर कोड स्कैन करना चाहिए या नहीं, और अगर आप स्कैन कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, और अगर आप नहीं स्कैन करते क्या आपको नुकसान होगा, और किन लोगों के लिए ये क्यूआर कोड का ऑप्शन रखा गया है, आपको इसकी मालूमात से आगाह करेंगे आज की वीडियो में। कई ऐसे अफराद हैं जिनको क्यूआर कोड स्कैन करने से फ़ायदा पहुंचेगा, और कई ऐसे अफराद हैं जिनको क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 आपको मसाले देते चलें जो आज की वीडियो का टॉपिक है। पहले नंबर पे सज्जी दिखा के खब्बी मारना। दूसरे नंबर पे सांप के मुंह में छिपकली ना निकालने जोगा ना निगलने जोगा। और तीसरे नंबर पे आगे खाई पीछे चढ़ाई, यानी कि ना तो बंदा चढ़ सकता है और ना ही नीचे गाई में गिर जाएगा। हर तरफ से बंदा फंस गया। अब हुकूमत ने हर उस बंदे को लेके आ रही है इस स्कंजे के अंदर। हर उस बंदे के अंदर ये हर बंदे के बिल को चेक किया जा रहा है, हर मीटर को चेक किया जा रहा है। जो बंदे के घर में मीटर लगे हुए हैं हुकूमत उसकी वेरिफिकेशन कर रही है। इसके लिए आपको बता दें कि आप इस सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं, आपको फ़ायदा उठाना चाहिए या नहीं, और हुकूमत ने ये क्यूआर कोड की वजह से क्यों आपको सब्सिडी दे रही है और किन लोगों को दे रही है, और आपको ये सब्सिडी लेनी है या नहीं, ये आपको मालूमात से आगाह करेंगे। देखें, कई महीनों से हुकूमत की जानिब से ये एक प्लान बनाया जा रहा था कि हम चेक करें कि कौन मुस्तहिक अफराद है जिनको हमने रिलीफ देना है। लेकिन कई ऐसे अफराद थे जिन्होंने अपने घरों में 2, 3, 4 मीटर भी लगवाए हुए थे, लेकिन जब उनकी वेरिफिकेशन की जाती थी वो अपने 2 मीटरों को या 3 मीटरों को 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करते थे, उनका बिजली का बिल हो जाता था कम। अब वो जब बिजली का बिल कम हो जाता था उनको बिजली का बिल कम आता था, लेकिन जो मुस्तहिक अफराद थे उनके घर में ऑलरेडी 1 मीटर होता था और उनका बिल 200 यूनिट से जब अबव होता था वो सब्सिडी से फ़ायदा ही नहीं थे उठा पाते। तो हुकूमत का मकसद ये था कि हम मुस्तहिक अफराद को, मुस्तहिक ख़ानदानों को जिनके घर में बिजली का बिल 200 यूनिट से कम आता है, हम उनको रिलीफ दें, हम उनको सब्सिडी दें, हम उनको ये जो एक प्लान हमारी तरफ से जारी होता है, एक हमारी तरफ से एक स्कीम जारी होती है जिसमें हम लोगों को रिलीफ देते हैं, उन लोगों तक ये रिलीफ पहुंचे जो मुस्तहिक वाकई अफराद हैं। तो कई ऐसे ख़ानदान, कई ऐसी फैमिलियाँ या कई ऐसे लोगों ने अपने घरों में बिजली के मीटर ज़्यादा लगवाए होते थे। अब वो जब ज़्यादा लगवाते थे वो अपने मीटरों का जो यूनिट है उनको 200 यूनिट से कम तक इस्तेमाल करते थे, और जब वो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल होते थे उनके बिजली के बिल रह जाते थे कम, और वो हुकूमत की सब्सिडी में, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल हो जाते थे, या वो जैसे अब बिजली के बिलों में डिस्काउंट आ रहा है, या दीगर जो सी हुकूमत की तरफ से सब्सिडी या रिलीफ आते थे उनमें शामिल हो जाते थे। अब आप ये कहेंगे कि बिजली के बिलों में ये बेनज़ीर और बाकी सब्सिडी में कैसे है, क्योंकि हुकूमत के पास पिछले कई महीनों से रिकॉर्ड टैली नहीं था हो रहा। वो वेरिफिकेशन कर रहे थे कि हमें पता चले कि किस बंदे के नाम कितने मीटर लगे हुए हैं और किस घर वाले को हमने रिलीफ देना है, किस मीटर वाले को रिलीफ देना है या किसको नहीं देना। तो ये वेरिफिकेशन ही नहीं थी हो पा रही। अब हुकूमत की जानिब से इसके मुतल्लिक एक प्रॉपरली इस चीज़ का आगाज़ कर दिया गया है, और आप इसकी मालूमात हमारे यूट्यूब चैनल वर्ष से ऑनलाइन के ज़रिए आके जान पा रहे हैं। अच्छा, ये जो सा आपको रिलीफ दिया जा रहा है, ये वाला क्यूआर कोड सिर्फ उन लोगों के लिए दिया जा रहा है और उन बिलों में दिया जा रहा है जिनके 200 से कम यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आप देखें, आपके घर में अगर 3 मीटर लगे हुए हैं तो आपने तीनों मीटरों में 200 से कम यूनिट तक बिजली इस्तेमाल की। अब 200 से कम जब इस्तेमाल की और आपके तीनों मीटरों पे कुछ इस तरह का क्यूआर कोड का एक स्कैन की ऑप्शन आ गई। अब आपके नाम पे ज़ाहिर बात 3 मीटर लगे हुए हैं और तीनों मीटरों की हुकूमत वेरिफिकेशन नहीं थी कर पा रही। तो हुकूमत ने क्या किया है कि जिस घर में एक बंदे ने ज़्यादा मीटर लगवाए हुए हैं और उनके यूनिट 200 से कम आ रहे हैं, उनको क्यूआर कोड दिया जा रहा है। ये क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे, आपका बिजली के बिल में मौजूदा तो रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन आगे हुकूमत के पास पूरी तौर पे डाटा चला जाएगा कि इस बंदे के इस आईडी कार्ड पे इस घर में इतने मीटर लगे हुए हैं, और अगले उसको हुकूमत की सब्सिडी में शामिल नहीं किया जाएगा। अब आप कहेंगे क्या हम इसको स्कैन ना करें? अब आप स्कैन कर लेंगे तो भी मसला है, नहीं करेंगे तो भी मसला है। स्कैन कर लेंगे तो आपका रिकॉर्ड हुकूमत के पास चला जाएगा, और अगर आप स्कैन नहीं करते तो हुकूमत फिर भी आप पे ये
देखेगी कि आपने ये वाली ऑप्शन को स्कैन क्यों नहीं किया, और जिन्होंने स्कैन किया होगा उनको तो डाटा ऑटोमेटिकली हुकूमत के पास चला गया कि ये बंदे के घर में वाकई 1 मीटर है या 2 मीटर है, या वो बंदा वाकई इस चीज़ का मुस्तहिक है या नहीं। और जो बंदा स्कैन ही नहीं करता, वो कहता है जी मुझे इस सब्सिडी से फ़ायदा नहीं उठाना, तो हुकूमत के पास वो भी रिकॉर्ड आ जाएगा कि इन इन कोड से, QR कोड से जिन्होंने इसकी स्कैनिंग नहीं की, तो हुकूमत उसकी भी डिटेल्स को फौरी तौर पे चेक कर लेगी इसने क्यों नहीं अपना डाटा अपना QR कोड से स्कैन किया। तो जब वो QR कोड से स्कैन नहीं हुआ होगा, फौरी तौर पे वो भी उस लिस्ट में आ जाएंगे, हुकूमत उसकी भी वेरिफिकेशन पे आ जाएगी कि भाई इसने QR कोड क्यों नहीं स्कैन किया, और वो डायरेक्टली उसके घर तक पहुंच जाएगी और चेक करेगी कि आया ये बंदे के घर में कितने मीटर लगे हुए हैं। अब इसमें इशू कोई नहीं है कि आपके घर में अगर 2 मीटर लगे हुए, 3 मीटर लगे, हुकूमत कहेगी कुछ नहीं, लेकिन जिनके घर में तो अगर वो 1 मीटर लगा हुआ है और उनके 200 यूनिट तक आ रहे हैं, उनको तो अगले महीनों में उनको सब्सिडी मिलती रहेगी। लेकिन जिनके घरों में ज्यादा मीटर लगे हुए हैं और वो 200 यूनिट तक बिजली हर मीटर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए दो मसले होंगे। एक मसला ये कि वो अगली कोई भी हुकूमत की ऐसी सब्सिडी से फायदा नहीं उठा सकेगा, और दूसरे नंबर पे मेन बात है कि जिसके घरों में ज्यादा मीटर लगे हुए हैं तो उनके फिर बिजली के यूनिट, जैसे पहले 85 के ये जो अलग-अलग यूनिट के हिसाब से रेट लगता है ना, फिर उनका रेट यूनिट वाइज एक अलग ही कैटेगरी में भेज दिया जाएगा। ये अब तक की अपडेट आ रही है, क्योंकि हुकूमत ने बड़े इम्प्लीमेंट करके देख लिए थे कि हम कोई ऐसा तरीका निकाल लें कि जिससे हमें पता चले कि किस नाम पे कितने बिजली के मीटर लगे हुए हैं, एक एक बंदा ने कितने कितने घरों में कितने मीटर लगाए हुए हैं। और जब आप अपनी वेरिफिकेशन करते हैं QR कोड के जरिए, जब अपने आपको फॉर्म को भेजते हैं, यहाँ पे ID कार्ड नंबर आ जाता है। ID कार्ड नंबर से जब आप फोन नंबर, जारी बात ID कार्ड नंबर से आपकी सिम रजिस्टर है, और जब आपकी सिम रजिस्टर होती है और आप उस सिम से जब अपना सेंड करते हैं कोड को, और आप जब आपका कोड जाता है, OTP कोड आता है, तो वो फौरी तौर पे रिकॉर्ड आपका अपडेट हो जाता है और आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है कि इस बंदे के इस ID कार्ड पे, इस फोन नंबर पे कितने मीटर लगे हुए। अब आप कई ऐसे, मैं वेरी टू सॉरी टू से कि कई ऐसे लोग शॉर्ट का रास्ता सोचेंगे हम फोन नंबर चेंज कर लें। फोन नंबर आप चेंज कर सकेंगे, लेकिन ID कार्ड नंबर तो वही रहेगा ना मेरे भाई। ID कार्ड नंबर से फौरी तौर पे हुकूमत के पास रिकॉर्ड चला जाएगा कि इस बंदे के नाम पे कितने मीटर लगे हुए हैं। तो जितने भी मीटर लगे होंगे वो उस हिसाब से फिर वो एक तो सब्सिडी से फायदा नहीं उठा सकेगा, और दूसरे नंबर पे अगर वो सब्सिडी से फायदा उठा भी सकेगा तो उसके लिए उसको अगली आने वाली, मौजूदा तो सब्सिडी मिल जाएगी लेकिन अगली आने वाले महीनों में उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अच्छा, ये आपको जो मालूमात दी जा रही है वर्षे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के जरिए दी जा रही है, और इस तरह की दीगर आप और भी स्कीम की मालूमात की अपडेट जान सकते हैं वर्षे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के जरिए। हुकूमत का मकसद यही है कि ये वाली सब्सिडी सिर्फ उन लोगों तक को दी जाए जो मुस्तहिक अफराद हैं, जिनकी वाकई आमदन कम है, जिनके घर में 1 मीटर लगा हुआ है और वो मुस्तहिक खानदानों में उनके यूनिट 200 से कम इस्तेमाल होते हैं। अब कई ऐसे अफराद होते हैं कि जिनके घर में वो मुस्तहिक भी हैं, मीटर एक लगा हुआ है, लेकिन वो सब्सिडी से फ़ायदा नहीं उठा पाते। वजह ये कि जब उनकी डिटेल चेक की जाती है तो उनके नाम मीटर तो एक होता है, या ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक नहीं होते तो उन्होंने अपने घरों में ज़्यादा मीटर लगवाए होते हैं, 200 से कम मीटर यूनिट उनके इस्तेमाल होते हैं, तो उनको सब्सिडी मिल जाती है। तो हुकूमत चाहे इसकी आप पॉजिटिव कह लें या नेगेटिव कह लें, लेकिन मेरा आपको मशवरा यही है कि आपको ये QR कोड स्कैन लाजमी करना चाहिए। आप चाहे नहीं भी स्कैन करेंगे तो हुकूमत के पास फिर भी रिकॉर्ड चला जाएगा कि इस बंदे ने क्यों नहीं QR कोड स्कैन किया। अब आप QR कोड को अगर स्कैन करना चाहते हैं, इसकी मालूमात जानना चाहते हैं कैसे स्कैन करके आप अपनी डिटेल गवर्नमेंट को भेजें, तो उसके लिए आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर वीडियो नजर आ रही है, इनको लाजमी वॉच करें। और दीगर इस तरह की आपको हुकूमत की और भी बहुत सारी स्कीम्स की मालूमात की अप्लाई के मेथड के साथ हमारे यूट्यूब चैनल वर्षे ऑनलाइन के जरिए तफसीलात की डिटेल जाननी बताई जाती हैं, उसको वॉच करें और इस चैनल के साथ अपने बाकी दोस्त अहबाब के साथ भी वीडियो चैनल को शेयर करें, ताकि जो मुस्तहिक और हकदार अफराद है हुकूमत उनको रिलीफ दे सके, और उन्हीं के लिए ये सब्सिडी और उन्हीं के लिए ये वाली बेनिफिट जो होते हैं वही इनमें अहल होते हैं। और ऐसे वो अफराद जो अहल नहीं हैं और जो अहल के लिए अपने यूनिट कम इस्तेमाल शो करवा के रिलीफ ले लेते हैं, और जो हकदार लोग हैं वो रह जाते हैं, तो हुकूमत उनको शॉर्टलिस्ट करके उनको भी ऐसे बेनिफिट से फ़ायदा पहुंचा सके। तो मेरा मशवरा ये है, ज़रूर आप इसके लिए QR कोड स्कैन ज़रूर करें, अपना डाटा ज़रूर भेजें। ये ना हो कि जब फिर कोई नुमाइंदा और आपके घर आके ये QR कोड चेक करे, वो पूछे आपने क्यों नहीं किया, तो आपके लिए बाद में कोई मसला तो भी आप QR कोड करके भेज दें, और फिर अगला जो सा मरा होगा हुकूमत ने दाएं तरफ या बाएं तरफ से आपको पकड़ लेना है।
तो इसकी इंफॉर्मेशन जो आपको बताई जा रही है, इससे आप अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर इन्फॉर्मेशन शेयर करें और इस चैनल के साथ अटैच रहें, ताकि आने वाली इस तरह की मज़ीद मालूमाती अपडेट से आपको सबसे पहले वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ज़रिए तफसीलात की डिटेल्स मिलती रहे। और अगर आप किसी भी स्कीम की डिटेल जानना चाहते हैं अप्लाई के मेथड के साथ, तो वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से jobcity.p के वेबसाइट ओपन करके अप्लाई के मेथड के साथ तफसीलात की डिटेल सबसे पहले जान सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।